Sir, I will deposit the entire fees as soon as possible. देखिए सर इसे। Sir, I will call you later. Sorry, sir. नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते। राहुल किससे बात कर रहे थे फोन पर? वो अपने कॉलेज में प्रिंसिपल से बात कर रहा था। वो भी इंग्लिश में। तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? जी सर, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलने आती है। अच्छा, अभी जो तुमने फोन पे बात किया उसका मतलब भी पता है तुम्हें? पता है? क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सर, मैं जल्द से जल्द अपनी फीस जमा कर दूँ। और जो दूसरा बोला, उसका मतलब कि आपको मैं जल्दी कॉल करता हूँ। अच्छी बात है राहुल, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारी कंपनी के गार्ड को इंग्लिश बोलनी आती है तो वो गार्ड का काम क्यों कर रहा है? कोई और काम क्यों नहीं करता? मजबूरी है सर। कैसी मजबूरी भाई? 1 सेकंड। बोलो। अभी भी तुमसे वो बग फिक्स नहीं हुआ है तो और कितना टाइम चाहिए तुम्हें बताओ? 1 महीना मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए दे चुका हूँ, इसके ऊपर से दूसरा महीना स्टार्ट होने वाला और अभी भी तुम कह रहे हो कि बग फिक्स। सर 1 मिनट। नहीं तो फिर एक काम करो ना, हम सारे के सारे क्लाइंट के आगे यही बोल देते कि हमसे काम होता ही नहीं है, ठीक है? आप ही हमारा काम करके दे दो और हमें पैसे भी दे दो। जब नौकरी जाएगी तब मुझे मत बोलना फिर तुम लोग। सर मेरी बात तो सुनिए। तुम बार बार इंटरप्ट क्यों कर रहे हो कॉल के बीच में सर को? सर से डांट खाओगे क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है बॉस कॉल पे है? कॉल कटने के बाद बोलना होता है ऐसे। 1 मिनट मानसी, बोलने दो, क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप किस प्रोजेक्ट से परेशान हैं, मैं उसे कंप्लीट कर दूँ। क्या बकवास कर रहे हो राहुल? पता भी है किस प्रोजेक्ट की बात हो रही है और तुम हमारी प्रोजेक्ट में कैसे मदद करोगे? सर प्लीज एक बार भरोसा करिए मेरे ऊपर, मैं आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता हूँ। जो भी मुश्किलें हैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर ना करूँ उसके बाद भला बुरा बोल दीजिएगा, पर एक मौका देकर देखिए। राहुल, माना तुमने अभी इंग्लिश बोली है, अच्छी बात है, लेकिन आईटी लेवल के प्रोजेक्ट और इंग्लिश में बहुत डिफरेंस होता है, समझे? इतना आसान नहीं होता है, तो प्लीज सोच समझ के बोला करो जो भी बोलो। सर मैंने सोच लिया इसलिए बोल रहा हूँ। 1 मिनट। हाँ सुनो, ये प्रोजेक्ट अभी होल्ड पे करो अपनी साइड से, मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ, तो तुम दूसरे प्रोजेक्ट को शुरू करो। अरे जितना तुमसे कहा है उतना करो। ये प्रोजेक्ट तुमने कर लिया टाइम से? नहीं ना? तो अब मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तो हिमांशी, राहुल का ये कहना है कि राहुल आईटी लेवल के प्रोजेक्ट में हमारी मदद करे। यस सर। क्या कहती हो हिमांशी? राहुल कर पाएगा ये सब? सर मुझे तो नहीं लगता कि ये जरा सी भी हेल्प करेगा हमारी। मुझे तो लगता है कि ये पूरा सॉफ्टवेयर ही उड़ा देगा, सारा डेटा खत्म कर देगा। हम इस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती करेंगे। राहुल, ये इंग्लिश बोलना जितना आसान काम नहीं है। आईटी इंजीनियर से ये बग सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुम कहाँ से कर दोगे? मैम प्लीज सर, एक चांस, कोई प्रोजेक्ट खराब नहीं करना। ठीक है हिमांशी, एक चांस तो बनता है राहुल को देना। आफ्टर ऑल आज मैंने इतने समय बाद एक गार्ड को इंग्लिश बोलते हुए सुना है, क्या पता राहुल चमत्कार कर दे। ठीक है राहुल, हमारे प्रोजेक्ट का बग फिक्स करने के लिए तुम्हें मेरे कैबिन चलना होगा। वहां पर मेरा लैपटॉप होगा, वहीं से तुम ऑपरेट करके प्रोजेक्ट में जो कर सकते हो वो करोगे। अगर तुमने बग फिक्स कर दिया, तुमसे इस बारे में बात करी जाएगी राहुल, लेकिन अगर तुम अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे तो तुमसे अलग तरह से बात करी जाएगी। समझ गए सर। ठीक है, चलो मेरे कैबिन में। आओ। सेट। थैंक यू सर। लो, सारा प्रोजेक्ट इस लैपटॉप में ओपन है, करो बग फिक्स। जी सर। सर मुझे तो लग रहा है कि आपने इसे लैपटॉप देकर ना गलत किया। आपका जो सॉफ्टवेयर है ना ये वही खराब कर देगा सर। बग तो सॉल्व करना दूर की बात है, डेटा उड़ा देगा सारा। क्या हुआ राहुल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर गिव मी सम। मैं तो कह रही हूँ अभी भी इससे लैपटॉप वापस ले लीजिए। सॉफ्टवेयर बर्बाद करके रख देगा ये। बग सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है सर। आईटी प्रोफेशनल से नहीं हुआ, ये क्या करेगा? आपने क्यों बिठा रखा है इसे? राहुल, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे लगा कि तुम सच में कुछ ऐसा कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें मौका दिया था। अगर तुम एक ट्राई ही मार रहे हो तो फिर ये बाद में करना राहुल। यहाँ पर मुझे शॉर्ट रिजल्ट चाहिए। या तो हाँ बोलो या ना बोलो। डन सर। आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। कुछ एरर्स थे जिसे मैंने क्लियर करके सबमिट कर दिया।
कुछ फार्मूलों के साथ। पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, बग भी फिक्स हो गया, फॉर्मूलेज भी सही हो गए और जो हमें प्रेजेंटेशन फाइनल चाहिए थी वो रेडी है। राहुल, ये तुमने किया कैसे, वो भी चुटकियों में? हमारी पूरी टीम, आईटी प्रोफेशनल्स की पूरी एक टीम 1 महीने से इस प्रोजेक्ट पर लगी हुई थी, उनसे बग फिक्स नहीं हुआ, लेकिन तुमने कुछ ही मिनटों में ये कर दिया, कैसे? सर मैंने बीटेक की पढ़ाई करी। बीटेक की पढ़ाई? तुमने बीटेक कर रखी है? हिमांशी, ये क्या हो रहा है हमारी कंपनी में? हमारी कंपनी के गार्ड को इंग्लिश आती है, इसने बीटेक कर रखी है, तो फिर राहुल तुम हमारी कंपनी में गार्ड का काम कर ही क्यों रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर तो तुम किसी भी अच्छी कंपनी में, किसी भी आईटी कंपनी में तुम डेवलपर का काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग सकते हो, तो फिर गार्ड का काम क्यों? सर मेरे पास डिग्री नहीं है, अगर डिग्री होती तो किसी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता। सर बात यह है कि मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने ही वाला था, बाबूजी गुजर गए। क्या सोचा था क्या होगा? सर आपको पता है मेरे बाबूजी का सपना था कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूं, अब नाम कमाऊं और अपनी जिंदगी में खूब तरक्की कर। मैंने भी सोच लिया था सर कि बाबूजी के सपने को अपना सपना मानकर खूब मेहनत करूंगा, ताकि इंजीनियर बनने के बाद बाबूजी गांव मोहल्ले में सीना चौड़ा करके घूमे और बोले कि ये मेरा बेटा है। पर वो सपने थे सर, वो कहते हैं ना सपना देखना आसान होता है, पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से जब किस्मत में ना लिखा हो तब। सर बाबूजी के गुजरने के बाद इसने ही पढ़ाई छोड़ दिया, घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई, दर की ठोकरें खाने लगा और ये समझ गया था कि मुझे कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ेगी अगर घर में 2 वक्त की रोटी सबको नसीब करनी है तो। यही सोच से शहर आया, शहर आने के बाद नौकरी ढूंढने लगा। नॉलेज थी सर मेरे पास, मैंने बहुत सारी कंपनी में ट्राई किया कि कोई अच्छी जॉब लग जाए, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करके दिखाया, पर अंत में सबने सॉरी बोल दिया, बोला कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने कंपनी में क्योंकि डिग्री नहीं। ये डिग्री सब ना सर हम जैसे लोगों को खा जाती है, नॉलेज होने के बाद भी कोई हमारी इज्जत नहीं करता। ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मजबूरियत थी सर। ये आपकी कंपनी में गार्ड की वैकेंसी चल रही थी तो मजबूरन मुझे करना पड़ा, पर अब मजबूरी नहीं है, अब मैंने सोच लिया है कि इस नौकरी से भी मेरे घर वाले खुश हैं, माँ बहन छोटे भाई को कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही है। मैं खुश हूँ सर इस नौकरी में भी, बढ़िया है। सपने भले ही पूरे ना हुए पर सपनों को मारकर भी खुश हूँ। राहुल, तुम भले ही खुश हो सकते हो इस नौकरी से, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में देखकर बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और ना ही तुम सिर्फ 2 रोटी डिजर्व करते हो, तुम बहुत अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हो, तुम आगे बढ़ना डिजर्व करते हो। अगर तुम एक आईटी लेवल का प्रोजेक्ट 5 मिनट में सॉल्व करके दे सकते हो, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है कि तुम्हें कंपनी में अच्छे खासे पोस्ट पर रहकर उस कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो। तो फिर क्यों तुम्हारा टैलेंट वेस्ट किया जाए बस इसलिए कि तुम्हारे पास डिग्री नहीं है? सर ये मुमकिन है ही नहीं कि कोई कंपनी मुझे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सेप्ट करे, ये हो ही नहीं सकता, डिग्री नहीं है मेरे पास। जो कोई नहीं करेगा राहुल, वो मैं करूँगा। सोसाइटी में यही प्रॉब्लम है ना कि बिना डिग्री के इंसान को मौका नहीं दिया जाता, तो तुम्हारा ये बॉस तुम्हें मौका देगा बिना डिग्री के। अब सुनो मेरी बात, मेरी कंपनी में तुम पार्ट टाइम आईटी डेवलपर की पोस्ट पे काम करोगे, तुम प्रोजेक्ट्स को हैंडल करोगे, लिमिटेड टाइम के लिए काम करोगे, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मैं अकाउंट्स में दिखा दूंगा कि तुम मेरे इंटर्न, ओके? और कंपनी में भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। और साथ ही साथ
तुम अपनी बीटेक पूरी करोगे, अपनी डिग्री लोगे और बीटेक के बाद अगर तुम्हें एमटेक करनी है या इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम देना है, आगे बढ़ना है, उसमें ये कंपनी तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारी पढ़ाई का सारा एक्सपेंसेस हमारी कंपनी देगी। घर के एक्सपेंसेस तुम्हें यहाँ की सैलरी से चलाने होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी खुददारी तुम्हारे अंदर रहे। मैं चाहूँ तो तुम्हारे घर के खर्चे भी उठा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत और स्ट्रगल करना सीखो, जैसे तुम अभी कर रहे हो। ये स्ट्रगल तुम्हारे जीवन से जाए ना, और खुददारी हमेशा तुम्हारे मन में रहे। तो यहाँ की पार्ट टाइम जॉब से तुम अपने घर के खर्चे चलाओगे, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मेरा। अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो और अपने सपनों को पूरा करो राहुल। ओके, थैंक यू सो मच। सच बताओ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझे इतना बड़ा मौका दे दिए अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने मरे हुए बाप के सपने को फिर से साकार करने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है सर, पर थैंक यू सो मच। ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा सर, कभी नहीं। राहुल, ऐसा मत कहना, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं टैलेंट को सही जगह पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एहसान तो तुम हम पर करोगे जब तुम हमारी कंपनी के लिए काम करोगे और हमारी कंपनी को आगे लेकर जाओगे, ताकि हम भी प्राउडली कह सकें कि जो कल तक गार्ड की नौकरी करता था, आज वो हमारी कंपनी को एज एन इंजीनियर आगे लेकर जाए। ओके राहुल? जी सर। तो अब कल से तुम्हारी नई जर्नी शुरू होगी। तुम बाहर धूप में ये गार्ड की नौकरी नहीं करोगे, तुम पढ़ाई करोगे, जहाँ पर ऑफिस में काम करोगे और अपने सपनों की उड़ान भरोगे। मुझे मंजूर है। कल मुलाकात होगी, अच्छे से फॉर्मल्स में आना। ओके, थैंक यू सो मच सर। भैया आधी बाल्टी पानी मिलेगा? हाँ पानी मिल जाएगा ना, अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। भैया थोड़ा जल्दी लाइए। जल्दी लेकर आता हूँ। भगवान तो हमारी किस्मत खोल दिए। ऐसे ही अगर पैसा मिलता रहा ना तो जल्दी ही अमीर हो जाएंगे हम। भैया आएंगे, भैया को बताऊंगा ना तो वो भी बड़ी खुश हो जाएंगे। ये लीजिए मैडम जी पानी। शुक्रिया। वैसे काफी समय लगा दिया आपने आने में। वो दूर चला गया था पानी लाने के लिए। अब जैसे आप हमारे पास आई थी, अगर पानी लेकर नहीं आता आपको बुरा लगता ना, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आपको ऐसे ही भेज दिए। सोचा थोड़ा आप हम खुद कष्ट झेल ले लेकिन आपको पानी दे दे, इसलिए हम पानी लाने में थोड़ा समय लगा दिया। बाकी ना आप पानी लेने आते रहिएगा, पानी मिल जाएगा आपके लिए तो एकदम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, अब आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है ना, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मेरी गाड़ी का इंजन फेल हो गया, बस मुझे पानी की जरूरत थी तो आपके पास आ गई। बाकी थैंक यू सो मच पानी के लिए। जी वाह भगवान, आपने तो कमाल ही कर दिया, हमारी किस्मत ही बदल दी। गांव से शहर आए थे पैसे कमाने के लिए, इतना सारा पैसा अचानक मिल गया। अब ये बात भैया को बताएंगे तो भैया भी बहुत खुश हो जाएंगे। मैं काम करता हूँ, इससे तो सही जगह चुरा ही दिया हूँ, गाय को धो देता हूँ। भैया आएंगे, भैया को बताऊंगा, फिर गांव भाग जाएंगे। मंगरुआ। हाँ भैया आ गए आप? हाँ, क्या बात है रे? वो कुछ दिख रहा है, कोई बात हुई है क्या? अरे खुशी वाली बात ही है भैया, क्या करे। आपको ना एक चीज दिखानी है। बढ़िया चीज है, कुछ बढ़िया खाना बना है। अरे नहीं भैया, अभी ना हम आपको दिखाते हैं, रुकिए लेकर आते हैं। क्या दिखाना है इसको? भैया ये देखिए। क्या है इसमें? अरे खुद खोल के देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। कागज जैसा लग रहा है। पैसा है इसमें, इतना सारा पैसा कहाँ से आया? तो मैडम हमारी झोपड़ी की तरफ आती है ना घूमने के लिए, वो गोरी सी मैडम है जो इधर आती जाती रहती है। वही मैडम आई थी, उन्हीं के पैसे आए हैं। और दरअसल बात ये है ना, हम वो पैसा ठीक कर रहे थे, तब तक आई बोली कि आधी बल्टी पानी दे दो। पानी लेने के चक्कर में बाल्टी में पैसा था तो लग गया था। तो मैडम को पता नहीं है पैसों के बारे में। अब जल्दी से गए, गमछा में बांधे और छुपा दिए, और मैडम को पानी दे दिए। हमको लगा कि शक कर लेंगे और उनको पता ही नहीं चला। भैया
अब हमारी किस्मत बदल गई। अब एक काम करते हैं भैया, इन सारे पैसे को लेकर हम भाग जाते हैं, तो मैडम को पता लगेगा तो पैसा छीन लेंगे, चलिए गाँव जाने का तैयारी करते हैं। चल बुड़बक, बड़ा लोग है वो, इतना ध्यान नहीं रहता उनको पैसे कहाँ पर है कहाँ नहीं। अगर ध्यान रहता तो बाल्टी में देखती नहीं कि पैसा है कि नहीं है, भूल जाएंगी वो, उनको लगे क्या है। लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है, काम करते हैं अपना खाता में ना ये जमा करवा देते हैं, उसके बाद क्या रहेगा, पैसा भी सुरक्षित रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा, चोरी भी नहीं होगा। सही कह रहे हैं भैया, उनको पता भी नहीं चलेगा, हम खाता में डाल देंगे और यहाँ कमा भी लेंगे। सही कह रहे हैं, तो जल्दी से उठाइए भैया, समय क्यों बर्बाद करें, जल्दी उठाइए और निकलते हैं, खाता में चलवा देते हैं। तो तुम ही बातों में लगा रहे हो, जैसे पटर पटर बोले जा रहे हो। चलो बैंक बंद हो जाएगा। भैया हम ये सोच रहे हैं कि अचानक हमारा मिट्टी के घर से पक्का के घर बनेगा तो पड़ोस वाले का आगे बढ़ेगा, है ना भैया? भैया भैया चलिए, अकाउंट में पैसा डलवाना है ना, चलिए। नहीं नहीं, पैसा हम नहीं रख सकते, हमारा पैसा नहीं है ये। पगला गए हैं का भैया? मतलब हमारे किस्मत में इतना सारा पैसा लिखा हुआ है, भगवान हमको दे दिए हैं और आप ठोकर मार रहे हैं। मतलब ये पैसा नहीं रख सकते, हमारी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, दवा ला देंगे, हमारा घर बन जाएगा। आप पगला गए क्या बोले जा? अरे पगला नहीं गए हैं, दिमाग से बात कर रहे हैं तुमसे। हम चोरी चकारी करेंगे, यही हमारे माँ बाप ने संस्कार दिए, किसी का पैसा लेकर अपनी जेब में भरे हम, हैं? चोरी चकारी नहीं करेंगे हम, हमारी मेहनत का नहीं है। किस्मत में है ना, मिल गया है ना, एक बार ये पैसा रख लेंगे ना, हमारी किस्मत बदल जाएगी। समझने की कोशिश करिए आप, चलिए। क्या हो गया रे तुझको, कहाँ से इतना लालच आ गया मन में तेरे? हम भी पागल, जो हमारे मन में आ गया था भूल गया। कुछ दिनों पहले जब हमारा बहुत तबीयत खराब था, हम पागलों की तरह ऐसे बैठे हुए थे, तब कौन आया था हमारा मदद करने, याद आया कुछ? भैया बिना पैसों की आपकी जान कैसे बचाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? मैडम जी, मेरे भैया को बहुत तेज बुखार लग गया है और दवाई लाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तबीयत खराब होता जा रहा है। ये कुछ पैसे हैं, ये रखो और अपने भाई का इलाज कराओ जल्दी। मैडम जी, आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पे तुम्हारे भाई के अलावा तुम्हारा और कोई भी नहीं है। तुम अपने भाई का इलाज कराओ, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। जी। अगर वो मैडम हमारा मदद नहीं करता, पैसा नहीं देती, तब क्या होता? तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाता, कुछ कमा नहीं पाता, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। कोई इंसान अगर तुम्हारी मदद कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका एहसान इस तरह से चुकाओ, चोरी चकारी करके। बात आ गया समझ में? वो तो मैडम से गलती हो गई, तुमको उसको बताना चाहिए था। हम भी पागल, हमारे मन में चोरी आ गया था, लेकिन अब उनको जाके पैसा देंगे और माफी मांगेंगे। मंजूर है तुमको? हाँ भैया, अगर उस दिन मैडम हमारी मदद नहीं करती तो आपके साथ कुछ भी हो सकता था। हम ना पैसा उनको लौटा देते हैं, शायद भगवान हमें माफ कर दे, लौटाएंगे पैसा तो। बढ़िया, ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, बात करते हैं उनसे। चलो। मैडम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना है? ये आपका पैसा है ना, हमारे पास रह गया है, वो छोटे से गलती हो गया था, आप अपना पैसा ले लीजिए। ये मेरा पैसा नहीं है। किसका पैसा है? क्या बात कर रही हैं आप? आपका पैसा कैसे नहीं हो सकता? हमारा छोटा कभी झूठ नहीं बोलता, उसने बोला है कि आपके बाल्टी में इसका पैसा आया था, आप झूठ बोल रही हैं हमसे। ये मेरा पैसा नहीं है, अगर मेरा पैसा होता तो मेरे पास होता ना। तुम्हारे पास क्या कर रहा है मेरा पैसा? मैडम जी, ये आप ही के पैसे हैं, हम आपको बताते हैं। वो आप पानी लेने आई थी ना, तो ऐसे बाल्टी में बोली कि आधी बाल्टी पानी दे दो, उसी में बहुत सारा पैसा था। हम देखे पैसा, हमारे मन में लालच आ गया था, फिर हम रख लिए, आपको पानी दे दिए। फिर भैया आए ना तो हमको समझाए कि आपका हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है, हम आपके साथ गलत कर रहे थे, भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। फिर आपके पैसे लेने आए थे, आप पैसे रख लीजिए अपना। क्या झूठी झूठी कहानी बना रहे हो? मेरा पैसा नहीं है ये, तुम लोगों का पैसा है, लो और जाओ यहाँ से। अरे आपका पैसा जिद क्यों कर रही है इतना? आप ही का पैसा, हम जानते हैं। मैडम जी, हम समझ रहे हैं, आप पैसा नहीं ले रही है, देखिए हम कसम खा के बोल रहे हैं, आप पैसा ले लीजिए, नहीं तो आप हम अपनी नजरों में गिरेंगे, भगवान भी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। आपका एहसान है हमारे ऊपर, ऐसा मत बोलिए, पैसा अपना रख लीजिए। अरे भाई, तुम तो पीछे ही पड़ गए। जब मैं कह रही हूँ कि ये मेरा पैसा नहीं है, तो तुम जबरदस्ती इसको मेरा पैसा बनाने पे लगे हुए हो। भाई अपना पैसा लो और जाओ यहाँ से। भैया क्या करे, मैडम बोल रही है पैसा इनका नहीं है, पर इन्हीं का है। कह रही हम इनका पैसा नहीं है, तो काम करो, इसको ना मंदिर में दान कर देते हैं, जिसका पैसा आएगा उसके नसीब में आ ही जाएगा। चलो। सुनो, मेरा ही पैसा है। तो आप झूठ क्यों बोल रही थी इतनी देर से कि आपका पैसा नहीं है? दरअसल मैं तुम्हें देखना चाह रही थी कि तुम लोग ईमानदार हो या नहीं, पर वाकई में तुम लोग ईमानदार हो।
और ये पैसों की मदद मैंने इसलिए की क्योंकि मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। तुम अपनी अम्मा से कह रहे थे कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तुम्हारा मिट्टी का घर है जिसमें बारिश के पानी की वजह से पूरा घर खराब हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर इन पैसों से तुम्हारी मदद हो जाएगी तो तुम्हारा एक पक्का घर बन जाएगा और तुम्हारी अम्मा उसमें अच्छे से रहेगी। इसकी क्या जरूरत थी, हम अपनी मेहनत से कर लेते सब। ये पैसे तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम लोग ईमानदार हो। अगर तुम ये पैसे लौटाने नहीं आते ना मेरे पास तो मैं पुलिस को लेकर आती तुम लोगों के घर और ये पैसे लेकर जाती। पर क्योंकि तुम लोग अच्छे इंसान हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हारी मदद करने में। ये पैसे रखो और अपनी अम्मा के लिए एक अच्छा सा पक्का घर बनवाओ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे शुक्रिया अदा करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जिंदगी में भगवान बनकर आइए। मैडम जी आप सच में बहुत अच्छी हैं। भगवान करे आप खूब तरक्की करें। और मैडम जी आप जैसे लोग ना अगर हो ना तो हम जैसे गरीबों के सर पर ना छत हमेशा रहेगा। हम धूप बारिश में हमेशा बचे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे भी ये मदद मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए की है। कुछ पुण्य मैं भी तो कमाऊं। चलिए आपका शुक्रिया। आप अपने सपना पूरा कर पाएंगे। बाकी आप आइएगा खाना वाना खाने। पक्का। नमस्ते।